Ode on a Grecian Urn by जॉन कीट्स। तो ग्रेशन अर्न, ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस ओड है, मेजर ओड्स में से आता है। और वो ग्रेशन अर्न का मतलब क्या हुआ, तो ग्रेशन वर्ड जो है ये ग्रीक का एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब हुआ यूनान में बना हुआ या यूनान से संबंधित, तो उसको ग्रेशन कहेंगे। और अर्न जो है एक अस्थि कलश होता है जिसमें सेक्रेड एसेज भस्मावशेष रखा जाता है। क्रीमेशन के बाद डेड बॉडी का जो अवशेष होता है, जो सेक्रेड एसेज जिसको कहते हैं, भस्मावशेष, उसको रखते हैं, ले जाके बाद में नदी में प्रवाहित करते हैं। तो साधारण अर्न होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेशन अर्न है। तो ग्रेशन अर्न का मतलब कि एक यूनान के कला और संस्कृति का प्रतीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। और फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, और इस पे अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं। जैसे कि कहीं पे दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, उदासी के मुद्रा में हैं। और एक जगह दिखाया गया है कि कुछ लोग गांव के हैं जो एक बछड़े को लेकर जा रहे हैं सेक्रीफाइस के लिए। इसी तरह से एक जगह और दिखाया गया है कि कुछ नवयुवतियां हैं जो जा रही हैं, लेकिन वो गाने के मूड में नहीं है, भजन करने के अवस्था में नहीं है, अनिच्छुक लग रही हैं। और तरह तरह के पेड़ पौधों के चित्र दिखाए गए हैं जो पोएट जॉन कीट्स को बहुत ही आकर्षित करते हैं। इसलिए कहता है इस पोएम में कवि की, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो संगीत हम सुनते हैं वह तो आनंददायक होता है, लेकिन जिसे नहीं सुने हैं, जो कल्पना में है, चित्र में है, जो ग्रेशन अर्न पे चित्र बने हैं, जो वहाँ से सौंदर्य है, वह हमें और भी आकर्षित करता है, आनंदित करता है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वास्तविक चित्र जो है हमारे दुनिया के जैसे पेड़ पौधे हैं जो जिनको हम देख रहे हैं, तो वह पेड़ तो एक दिन सूख जाएगा, लेकिन ग्रेशन अर्न पे जो पेड़ के चित्र बने हैं, जो फल लगे हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी सूखेगा नहीं। मीन्स इट वुड बी सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय फॉर ह्यूमैनिटी। वह मानवता को हमेशा आनंदित करता रहेगा। इसलिए जॉन कीट्स पोएट जो है इस इमेजिनरी प्लेजर को और वहाँ की ब्यूटी को, ग्रेशन अर्न पे बने फिगर्स को, उस पर बाँसुरी के भी चित्र बने हैं। एक नवयुवक है जो बाँसुरी बजा रहा है, खंजरियों के चित्र बने हैं। यहाँ फिगर में केवल कुछ चित्रों को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एक बछड़े को पकड़ के एक आदमी ले जा रहा है सेक्रीफाइस के लिए, एक अल्टर वेदी बनी हुई है। तो किड्स इसको प्रीफर करता है। और दिस ग्रेशन अट्रैक्ट्स द पोएट जॉन कीट्स वेरी मच। कवि को यह बहुत ही आकर्षित करता है। तो अब देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं ग्रेशन अर्न की क्या हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, और इसमें वर्ड एक आया है जैसे सीटाडेल है, ये फोर्ट्रेस होता है, ऑन हाई ग्राउंड एक किला होता है। फ्लैंक जो होता है साइड ऑफ अ माउंटेन बिल्डिंग होता है, एक भवन का फलक होता है, उसको फ्लैंक कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइंस नीचे दिखाई गई हैं, जैसे दाउ स्टिल अनरेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो ओड जो होता है सॉन्ग ऑफ एडरेशन होता है। इसमें उसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं जिसके प्रति हम ओड लिख रहे हैं, उससे सीधी वार्तालाप होती है। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड में जॉन कीट्स जो है वेस्ट विंड से बात कर रहा है। इसी तरह ओड ऑन इंटीमेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को संबोधित करके बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि दाउ माई ग्रेस्ट प्रोफेट्स यूर ब्लेस्ड, सबसे बड़ा पैगंबर, सबसे ज्ञानी उसको बोला है। तो सीधा संबोधन होता है। जैसे कि ओड टू नाइटिंगेल में जॉन कीट्स नाइटिंगेल को ही संबोधित कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ ग्रेशन अर्न को संबोधित करके ही पोएट बोल रहा है। और ग्रेशन अर्न इतना सुंदर है कि उसकी तुलना एक दुल्हन से की गई है, और वो भी ऐसी दुल्हन है जो कि अपवित्र नहीं हुई है, मतलब कि जो सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ी है, घरेलू जीवन में नहीं पड़ी है। शादी करके जब दुल्हन आती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है।
धीरे धीरे घर के कामकाज और सांसारिक जीवन में आ जाती है तो वह कांति व सौंदर्य नहीं रह जाती है। तो किड्स का कहना है कि यह जो ग्रेशन अर्न है यह उतना ही सुंदर है, उतना ही पवित्र है जितना कि एक दुल्हन शादी के बाद होती है। और जैसे उसको देखने पे शांत होती है, दुल्हन का चेहरा लोग देखने जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाती है शांति से, तो वही सौंदर्य किड्स को यहाँ ग्रेशन अर्न में दिखाई दे रहा है। इसलिए संबोधित कर रहा है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ वाइटनेस। अनरेविस्ड का मतलब जो अपवित्र न हुआ हो, मतलब पवित्र है। तो दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ वाइटनेस, ग्रेशन अर्न के लिए पोएट कह रहा है कि तुम अभी भी पवित्र हो और एक शांति की दुल्हन हो, दाउ फोस्टरिंग चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और तुम एक बच्चे हो, फोस्टर होता है दूसरे के बच्चे का पालन करना, शांति के बच्चे भी हो और स्लो टाइम धीरे धीरे चलने वाले समय के तुम बच्चे हो। सिल्वन हिस्टोरियन, और एक इतिहासकार के रूप में इसको देख रहा है पोएट जॉन कीट्स, क्योंकि इस ग्रेशन अर्न पे तरह तरह के चित्र बने हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जंगल की कहानी ही लिख दिया गया है। पेड़ पौधे हैं, बछड़ा है, लोग जा रहे हैं, अनिच्छुक नवयुवतियाँ हैं जो गाने के मूड में नहीं हैं, भजन के मूड में नहीं हैं, और एक नवयुवक बांसुरी बजा रहा है और खंजरिया है। तो इस तरह से यह लगता है कि पूरा एक जंगल का इतिहास लिखा गया है चित्रों के माध्यम से। तो इसलिए पोएट कह रहा है जॉन कीट्स कि सिल्वन हिस्टोरियन, तुम एक जंगल के इतिहासकार हो। सिल्वन मतलब जंगल का, सिल्वन का यूज वर्ड्सवर्थ ने वो सिल्वन वाइट इंटर नेवी में भी किया है। तो तुम एक जंगल के इतिहासकार हो, हु कैनस्ट दस एक्सप्रेस, जो इस तरह से अभिव्यक्त कर लेते हो। कैनस्ट दाऊ के वजह से कैन का कैनस्ट हो गया है, जो अभिव्यक्त कर लेते हो। और फ्लावरी टेल, एक फूलों की कहानी को, मोर स्वीटली, जो अधिक मधुर है, देन आवर राइम, हमारी कविता की अपेक्षा। मतलब कवि का कहना है कि जो हम कवि लोग कविताएं लिखते हैं उससे अधिक सुंदरता इस ग्रेशन अर्न के चित्रों में है, इसके द्वारा जो भाव अभिव्यक्त हो रहे हैं उनमें है। यहाँ पे फेमस लाइन पोएम क्या रही है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, जिस संगीत को हम सुन लेते हैं वह तो मधुर होता ही है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिसे नहीं सुने रहते हैं वह और भी मधुर होता है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल, यह जो है वार्म का अर्थ है गर्म होता है, लेकिन यहाँ जोश भरा होगा। यह ग्रेशन अर्न हमेशा जोश से भरा है, हमें हमेशा उत्साहित करता है। एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और अभी भी इसका आनंद लिया जा सकता है। फॉर एवर पेंटिंग, हमेशा, हाँ पेंट मतलब हाँपना होता है, मतलब हमेशा कार्यरत है। एंड फॉर एवर यंग, हमेशा नौजवान भी है, हमेशा काम भी करता रहता है, हमेशा स्वतः आनंद देता रहता है, नवीनता से भरा हुआ है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, कभी देख रहा है कि कुछ लोग जो है एक बछड़े को लेके बलिदान करने जा रहे हैं, गांव के लोग हैं। तो पूछ रहा है, क्योंकि ये तरह तरह के चित्र ग्रीक आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो कभी पूछ रहा है कि हु आर दीज, ये कौन लोग हैं, कमिंग आ रहे हैं टू द सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए। टू व्हाट ग्रीन ओ मिस्टेरियस प्रिस्ट, और कहाँ पे, किस तरह के जगह पे, हरी जगह पे जा रहे हैं। ओ मिस्टेरियस प्रिस्ट, अरे रहस्यमय पुजारी। लीडस्ट दाऊ, तुम लेके जाते हो। दैट हेफर, उस बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो। लोविंग, जो रंभा रहा है, लो वर्ब के रूप में रंभाना होता है। एट द स्काई, जो आसमान की ओर देख करके रंभा रहा है, उस बछड़े को लेके हे पुजारी तुम कहाँ जा रहे हो। When old age shall this generation waste, और कवि का कहना है कि आने वाले दिनों में यह मानवता, यह पीढ़ी हमारी ख़त्म हो जाएगी। जो व्यक्ति वस्तु हमारे आसपास हैं, जो वास्तविक जीवन में है, वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कल्पना जगत में है, जो ग्रेशन अर्न पे बने चित्र हैं, वो शाश्वत ही रहेंगे। तो when old age shall this generation waste, जब पुराना समय आए, जब समय बीतेगा और यह पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, उस समय भी दाउ शैल्ट रिमेन, ग्रेशन अर्न के लिए कह रहा है कि तुम बरकरार रहोगे। इन मिडस्ट ऑफ अदर ओ, दूसरे दुख के बीच में भी तुम बरकरार रहोगे। आगे प्रेम पोएट, इसकी पोएम की सबसे फेमस लाइन आ रही है लास्ट में, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी,
ब्यूटी इज ट्रूथ, सौंदर्य ही सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सौंदर्य है। दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। ई नो ऑन अर्थ, जिसे तुम धरती पे जानते हो। एंड ऑल ई नीड टू नो, और आपको यही जानने की ज़रूरत है। इसमें कियासमस फिगर ऑफ स्पीच है। ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी में फिगर ऑफ स्पीच कियासमस है। इसमें शब्दों को पलट दिया जाता है और एक लाइन एसोसिएट किया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये इंडिमियान की लाइन है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटोनिमी का यूज किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।